जितने भी हमारे बड़े भाई मंत्री और जो भी पद में है सभी को मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार करते हैं। 2024 का विधानसभा चुनाव, अभी जितने भी प्रत्याशी हैं सब कहेंगे कि हम निकल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सरकार जो बनती है वो जनता के हाथ में होती है। 5 साल आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ का जो भी माननीय विधायक थे या मंत्री थे, इंडिया गठबंधन का सरकार को आपने 5 वर्ष देखे हैं। और चूंकि झारखंड एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और 5 साल कहने के लिए हम आपका इस चुनाव कार्यालय के मंच से कहना चाहेंगे कि 5 साल जो हम लोग कहते हैं कि आदिवासी का सरकार है, आदिवासी का बेटा है, गुरु का बेटा है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि 5 साल के अंदर आदिवासी समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या किया, हरिजन समाज के लिए क्या किया, लोहरा समाज के लिए क्या किया, या दिव्यांग या विकलांग के लिए क्या किया, रोजगार सृजन के लिए क्या किया। ऐसे एक नहीं कई हमारे पास उदाहरण है जिसका हम सूची अगर गिनाएंगे तो हमको लगता है कि कम पड़ेगा। अभी चुनाव का दौर है, मुंह पर चुनाव आया हुआ है, आपके पास एक नहीं कई को आपका पार्टी के कार्यकर्ता बंधु विधायकगण जो बनने के लिए तैयार हुए हैं आपके पास आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे और आप बेहिचक से बिना सोचे समझे अपना वोट, बहुमूल्य वोट को दे देते हैं और वही वोट का खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप देखे होंगे इससे पूर्व माननीय पूर्व मंत्री और यहाँ के जो अपने आप को कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, माननीय बंधु तिर्की जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपने आदिवासी समाज के लिए 5 साल सरकार में रहे, क्या किए? आदिवासी समाज के लिए आप 5 साल सरकार में रहे, क्या किए? क्या आप 1932 खतियान का स्थानीय नीति जो घोषणा करके आए थे क्या आपने दिए? नहीं दिए। नियोजन नीति आप घोषणा किए थे, क्या आपने दिए? नहीं दिए। सरना मसना हड़गड़ी के लिए जो भी आपका फंड आवंटन था आप कुछ किए? नहीं किए। भारत सरकार, केंद्र सरकार से जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है, क्या अपना आदिवासी बहुल क्षेत्र में कार्य किए? उद्धार के लिए कुछ किए? नहीं किए। तब किए क्या किए? इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा जब आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे तो आप उनसे पूछिएगा उसको कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए। लातूर प्रखंड से जितना भी अभी हम यहाँ के मुखियागण है उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि वोट मांगने आता है इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा, उसको अपना टोला मोहल्ला में घुसने मत दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। उसको तो पूछिए कि 11 दिन तक राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना में बैठे थे। झारखंड प्रदेश के तत्वावधान में 12 दिन तक हम अनिश्चितकालीन धरना में बैठे थे और 5 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय मुखियागण अपनी मांगों को लेकर धरना में बैठने की नौबत आई कि सरकार है तो क्या है। उसके बाद भी जब धरना में हम लोग बैठे थे तो वहां पर कई प्रकार के समाज के अगुवागण आए, नेतागण आए, पक्ष विपक्ष के आए, स्वयं ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी वहां पर आके हम लोग को धरना पे तुड़वाए, सभी मांगों को माने, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में ले गए, वहां पर हम लोग का समझौता कराए, लिखित आश्वासन दिए, हम लोगों से बुक्के माला भी लिए, लड्डू भी खाए, पेड़ा भी खाए और 14 अक्टूबर को जो लास्ट कैबिनेट होने वाली थी उस कैबिनेट में भी हम लोगों का 5 सूत्री मांग पत्र था, उसको पास नहीं किए। तो आप लोग पूछिए उसको, जितने भी यहाँ के वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, प्रमुख है, जिला परिषद है, कोई इंडिया गठबंधन वाला नेता आप लोगों के अगर वोट मांगने आता है तो आप उसको पूछिए कि आप 5 साल इस सरकार में रहे, आदिवासी समाज के लिए क्या किए, हरिजन समाज के लिए क्या किए, लोहरा समाज के लिए क्या किए, दिव्यांगों के लिए क्या किए, रोजगार सृजन के लिए क्या किए, जो युवा बेरोजगार है उसके लिए क्या किए। इतना ही नहीं, हम लोग कहते हैं कि कोई भी राज्य में जो सरकार चलती है वो गांव की सरकार से चलती है और गांव की सरकार का जब आपको 5 सूत्री मांग पत्र मांगे थे, आपने उसको आश्वासन लिखित आश्वासन दिए, उसे लड्डू पे रखाए और उसको ठेंगा दिखाए।
तो अभी आप वोट मांगने आ रहे हैं तो किस मुंह से मांगने आ रहे हैं? आपको क्या शर्म नहीं लग रही है? आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, जाइए यहाँ से गेट आउट कीजिए। वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के अगर नेता आते हैं तो वैसे लोगों को एकदम लाठी लेकर मारिए, हम बता दे रहे हैं। पर इसको पूछिए, अगर आपको नहीं देना था मांग पत्र तो धरना क्यों करवाए, लिखित आश्वासन क्यों दिए? बहुत आप लोग देखे होंगे ना, यहाँ का जो अभी पूर्व मंत्री माननीय बंधु तिर्की है, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ और कोर्ट में हलफनामा में लिखते हैं क्रिश्चियन। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? आपका जो एकलव्य सिलेगाई आवासीय विद्यालय जो बनने जा रहा था, वहां पर उनका नेतृत्व में जाके वहां पर धरना प्रदर्शन करके उसको बंद कराया गया। कुछ ही दिन बाद वहां पर कुछ कुछ हो गया अंदर बाहर, उसके बाद वही उस पर काम शुरू हुआ। आपका मांडर जो रोड चलता है, रोड जिसमें क्या बोलते हैं उसको, टैक्स वाला को भी उनका नेतृत्व में गए, वहां पर काम बंद कराया गया। वहां भी कुछ हेरा फेरी हुआ मोटा मोटा, उसके बाद वहां पर अभी टैक्स दिया जा रहा है, लिया जा रहा है कि नहीं? बोलिए, मेरी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं? तो इस सब का आकलन कीजिए। आज फिर आपके पास वोट मांगने आएगा और आप लोग उनका मीठा मीठा बातों में बात जाइएगा और फिर उसी बात दीजिएगा वोट, तो आपका क्या उठान होगा? आप अभी देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, उसके बाद जब गांव घर में आप जाइएगा, गरीब गुरुआ घर में जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, तो देखिएगा उसका खपरा का घर, मिट्टी का घर। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों हो रहा है? 77 साल बीत गया, देश आजाद हुए, भारत सरकार में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्पेशल आरक्षण का पैकेज है, राज्य सरकार में आरक्षण का पैकेज है, तो आखिर जा रहा है कहाँ? क्या खा रहा है? और हमारा भोला भाला आदिवासी भाई बंधु सब तुरंत भाग जाता है और जो वोट दे रहा है, वोट दे रहा है, वोट दे रहा है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे यहाँ इस मंच की ओर से कि मैं सबसे बड़ा कांग्रेसी और जेएमएम था। थोड़ा सा हम उदाहरण इसलिए बता रहे हैं कि अभी और कांग्रेसी और जेएमएम का खाली अगर नाम ले लीजिएगा ना तो हमको घिरना आता है, नाम सुनना तो दूर। कितना बड़ा मैं कांग्रेसी था, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जब इंदिरा गांधी का मृत्यु हुआ उस समय मेरा घर में 7 दिन भोजन नहीं बना था। कितना कई दिन नहीं बना था? 7 दिन। और 3 दिन मैं आंसू बहा बहा के रो रहा था, लग रहा था हमारा माँ का माँ मर गया है, उतना बड़ा मैं कांग्रेसी था। दूसरी बात, जेएमएम का भी मैं बहुत बड़ा भक्त था। आप मोराबादी के किनारे में देखे होंगे ढीसम गुरु का आवास है, वो ढीसम गुरु का जो आवास है ना, वहां का पूरा बगान का काम, पूरा गोभी बैगन वगैरह जितना लगना था ना सब लगाते थे। उस समय दुर्गा भैया जिंदा थे, बहुत सारा काम, जाओ समय ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सब हम करते थे। लेकिन वहां पर भी एक नियुक्ति के लिए लेटर पेड एग्रीकल्चर के लिए लिखा गया ऋषिम गुरु का लेटर पेड में, और उसमें नौकरी हो जाता। हमारा सामने डीसी से बात हुआ था। उसके बाद क्या हुआ ना कि वहां पर वो लेटर पेड को वहां पर एक विवेक राउत जो आपका क्या बोलते हैं देवघर का टेम्पो ड्राइवर था, वो जैसे देखा तैसे वो हमारा लेटर पेड फाड़ दिया और अपना भाईगना का नाम से नया लेटर पेड बनवाया और उससे 3 लाख में उसको नौकरी लगवाया। लेकिन सौभाग्य ऊपर वाला का मार देखिए कि मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद 145 आदमी का जो नौकरी हुआ था उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इतना बड़ा मैं जेएमएम और कांग्रेसी था। लेकिन जब से हम जान रहे हैं मेरा आरक्षण का लाभ सीधे सीधे देश आजाद हुआ 77 साल बीत गया, उसके बाद सब आरक्षण का लाभ दूसरे लोग ले रहे हैं। यही मुद्दा को हमारे गार्जियन स्वरूप स्वर्गीय कार्तिक उरांव 1967 के दशक में उठाए थे। जितना विद्वान और पढ़े लिखे थे हमारे कार्तिक उरांव, हमको लगता है भारत देश में उतना अभी कोई उरांव या आदिवासी नहीं। उसी प्रकार 2013 में यही हेमंत बाबू मुख्यमंत्री थे। 2013 में एक कैबिनेट से चिट्ठी निकलाए थे कि कोई भी आदिवासी अगर महिला अन्य पुरुष से शादी कर लेते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र मायके से बनेगा। जगह जगह में सामाजिक संगठन के नाते और बैनर के नाते कई बार मांग की है। गवर्नर तो जाति प्रमाण पत्र हम लोग बना रहे हैं, उसमें पिता के नाम क्या होना अनिवार्य है। आप मांडर क्षेत्र में देखिए इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है। 13 से जबरदस्त धर्मांतरण हो रहा है। जो भी अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ है वो आरक्षण का लाभ दूसरे लोग ले रहे हैं। आदिवासी को, जनजाति को जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि गांव घर ग्रामीण में जाइएगा तो आज भी जो पहले था वही स्थिति आज भी गांव घर में
जनजाति का, आदिवासी का घर दूरा, खेती बाड़ी सब जस का तस पड़ा हुआ है। और यही जाति प्रमाण के आधार पे आप बांग्लादेश, पाकुड़, दुमका, साहेबगंज, बरहेट तो छोड़ दीजिए, आपका मांडरे में आप देख लीजिए ना, मांडर में देख लीजिए, वह वैसा ही जाति प्रमाण पत्र के आधार पे कई आदमी नौकरी ले रहा है, जमीन ले रहा है, फ्लैट ले रहा है, सरकार का महत्वाकांक्षी जो भी योजना है उसका लाभ ले रहा है। इतना ही नहीं, हम लोग को जो 244 भारत का 244 में संशोधन करके जो एकल पद दिया है, मुखिया का दिया है, प्रधान का दिया है, यहाँ का जिला परिषद अध्यक्ष का दिया है, इतना ही नहीं, इतना में भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, इतना में भी माननीय मुख्यमंत्री को संतुष्ट नहीं हो रहा है। और वो क्या कर रहा है ना, विधानसभा में भी वैसे धर्मांतरित व्यक्तियों को टिकट दे रहा है, लोकसभा में दे रहा है, तो आखिर जनजातीय आदिवासी जाएगा तो कहाँ जाएगा? और ये बात को क्या उठाएगा? अगर ये बात को अगर सोमा बोल रहा है तो कहता है बहुत बोल रहा है। आप लोग कभी अगर इस क्षेत्र में बंधु त्रिकी जी आएंगे तो उसको आप पूछिएगा कि आप आदिवासी हैं कि किंचर है, क्लियर कीजिए पहले ने। बड़ी आदिवासी आदिवासी बोलता है, तो पूछिए, डंका की चोट में पूछिए, और उसको ये भी पूछिएगा कि एकलव्य स्कूल जो बंद हुआ था वो कैसे चालू हुआ, मांडर में जो आपका रोड वाला टैक्स वाला बंद किए थे आप, वो कैसे चालू हुआ? कितना मोटा मोटा माल खाया है, एगो में खाया 1,25,00,000 और एगो में करीब 55 से 60 लाख रुपया खाया है। हमको बोलने में कहीं हिचक नहीं लगता है, जहां हम बोलेंगे अपना हक अधिकार की बात हम डंके की चोट पूछेंगे। और इंडिया गठबंधन वाला अगर आता है आप लोगों को वोट मांगने, तो सबसे पहले वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और मुखिया आप लोग से हम हिदायत दे रहे हैं कि जिस प्रकार हम लोग को लिखित और शासन देने के बाद मुखिया को अगर मांग पत्र दिया है, नथनी जैसा नचवाया है, आप लोग सबसे पहले हम आपको यहाँ चैनल के माध्यम से आगाह कर रहे हैं कि ठुंगरू धर के रखिए, जहां इंडी गठबंधन वाला आए उसको मारिए, पहले ठुंगरू मारिए, पहले सोमा दास से बात करो, उसके बाद तुम वोट का बात करना। गडाट उसको बोलिएगा यू आर गडाट। और हम अभी यह बताना चाह रहे हैं, बहुत सारा बोलता है ना, अभी हम लोग का बहुत मुखिया का नया परिषद, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, मुखिया सब नहीं जाता है। हम लोग का केंद्र से स्पेशल पैकेज आता है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा, किसका पैसा? ट्राइबल। वो पैसा जानते हैं केवल आदिवासी है का जनजाति क्षेत्र में ही उसको आप खर्चा कर सकते हैं, उसको पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए, उसका उत्थान के लिए, कॉलेज के लिए, हर प्रकार से। लेकिन ये पैसा कोई सरकार का कर रहा है, ये पैसा कोई सरकार का कर रहा है, जो हम बता रहे हैं अंदरूनी बात, आप लोग नहीं जानते हैं, वो तो जान लीजिए। ये पैसा को क्या करता है जानते हैं? लगा रहा है चर्च में। कहा लगा रहा है? चर्च में। और आधा पैसा को कहा लगा रहा है? जो अल्पसंख्यक है, कब्रिस्तान का घेराबंदी में लगा रहा है। मेरा कहना है कि आप आदिवासी हैं तो आदिवासी के उत्थान का बात कीजिएगा। आदिवासी का स्पेशल पैसा है, जनजाति का स्पेशल पैसा है, तो जनजाति भी लगाइए। वो पैसा खर्चा करने से सरकार नहीं चक रहा है। अभी भी 30 करोड़ से ऊपर का पैसा जो है केंद्र को रिटर्न जा रहा है, तो धिकार है ऐसे सरकार को। तो आप लोग चिन्हिए, यही कारण है कि 77 साल हो गया है और आदिवासी जनजाति का जो घर दूरा है, और इतना गरीबी क्यों है? बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर जो पढ़ लिख जाते हैं, उस सबको आप पूछिएगा कि भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण और बहुत सारा कल्याणकारी ट्राइबल सब प्लान का पैसा जब क्षेत्र में देता है, उसके बाद भी जनजाति का गरीब गुरुआ का स्थिति क्यों है? तो आपको स्पष्ट ही जवाब नहीं देगा, उटाल मुटल करके गुमराह देगा और आपको डिसरेट कर देगा। हेमंत सोरेन कितना बड़का चतुर है और कितना बड़का आदिवासी का दुश्मन है, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और जनजातियों का, आदिवासियों का अगर सबसे बड़का कोई दुश्मन है इस झारखंड प्रदेश में, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अभी आप देख लीजिए, पूर्व विधायक माननीय सीता सोरेन के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री। उसका विरोध कई आदमी बोल रहा है कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री का भाभी है वो सीता सोरेन, और स्वयं भीष्म गुरु का पुत्र है वो, लेकिन किसी उसको सबका मुंह का बकार नहीं फूट रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आदिवासी महिला छोड़ के अगर कोई साधारण महिला या मुस्लिम महिला या अन्य महिला के विषय में अगर आप बोल देते तो पटक आपके मुंह में मुंह देता, लेकिन आदिवासी के प्रति नहीं बोलता है। क्या नहीं बोलता है? हम कह रहे हैं अगर वो आदिवासी की हितैषी है, कल्पना सोरेन बहुत दिन आते हैं ना कि हम मैया योजना दे रहे हैं, मैया योजना दे रहे हैं, तो मैया योजना दे रहे हैं, तो आपका बड़ी दीदी के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है डॉक्टर इरफान अंसारी।
क्या बोला है कि रिजेक्ट माल है। अगर हम थोड़ा देरी के लिए बात बोलते इरफान अंसारी को कि क्या आपका माँ बहन भी ओरिजिनल माल है, तो कैसे लगता। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, झारखंड प्रदेश में आदिवासियों का, जनजातियों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हम इस मंच के माध्यम से फिर आवे नहीं आवे, हम आप लोग को आगाह करके जा रहे हैं, एक टाइम वोट, एक टाइम खाना मत खाइए, 2 टाइम खाना मत खाइए, जरूरत पड़े तो पानी पी के उपवास रहिए, लेकिन गलती से भी हेमंत सोरेन सरकार को मत डाल दीजिएगा। और नहीं तो आने वाले दिन में लिख लीजिए सादा कागज में, आपका बेटा बेटी का नौकरी जिंदगी में नहीं लगेगा, आपका माँ बहन का इज्जत का आबरू का सुरक्षा नहीं होगा। प्रशासन नाम का कोई चीज है इस राज्य में, बता दीजिए आपको। कोई भी माँ बहन जा रहा है 2 चक्कू चढ़ा के उसका चैन छीन ले रहा है, तो आने वाला दिन में अपना बेटा बेटी का अगर नौकरी चाहते हैं, भविष्य देखना चाहते हैं, माँ बहन का इज्जत आबरू बचाना चाहते हैं, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, गांव घर का विकास करना चाहते हैं, प्रशासन विधि व्यवस्था ठीक रखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि गलती से भी हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस सरकार नहीं आना चाहिए। हेमंत सोरेन जानता है कि हम किस प्रकार से शासन करेंगे। अभी उतना बड़ा कांड हो गया माननीय विधायक सीता सोरेन के ऊपर, एक वर्ड भी हेमंत सोरेन नहीं निकाल रहा है, ना कल्पना सोरेन। आप लोग यहाँ उसका पार्टी का कोई आदमी आवे उसे पूछिएगा कि आप भीष्म गुरु शिबू सोरेन का बेटा है, आदिवासी का बेटा है, आप बोलते हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूँ, आदिवासी को नीचा नहीं होने दूंगा, आदिवासी का सिर नीचे नहीं होने दूंगा, और आप एक वर्ड उसके विषय में नहीं बोल रहे हैं, तो आप कैसे आदिवासी हैं? ओरिजिनल आदिवासी है कि डुप्लीकेट आदिवासी है, बताइए। आप लोग पूछिएगा, बताए बहने आप लोग कुछ बहुत है, आप लोग अगर कभी कॉर्पोरेशन का नाम लेके कोई वोट मांगने आएगा तो पूछिएगा कि एक तरफ आप मैया मैया करने चलते हैं। एगो उदाहरण हम दे रहे हैं, क्योंकि हम मुखिया हैं, टेक्निकल बात तो जानते हैं, इसीलिए आप लोग को ही बताना चाह रहा हूँ। पानी को लिए देखिए, मैया योजना चालू करना था तो 5 साल पहले करना था, कोई बात नहीं, चालू करना था उनको, नहीं किया, कोई बात नहीं। कहेगा कि कोरोना आ गया, चलिए हम कोरोना बात चालू कर देते हैं, आप चलिए कोरोना के बाद भी चालू नहीं किए, चलिए वो भी कोई बात नहीं, आप 2 साल पहले चालू कर देते हैं, नहीं किए, कोई बात नहीं। अभी जो इलेक्शन को देखते हुए वोट को लेने के लिए आप जो मैया योजना निकाले, अगर आपके पास संसाधन था, रुपया था, तो आप 2,500 देते। अभी आप गोगो दीदी योजना भारतीय जनता पार्टी का 5 जो निकाले, हमको बहुत अच्छा लगा, और आप लोग को चैनल के माध्यम से, यहाँ मंच के माध्यम से आप गारंटी देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार आप लोगों का मदद से बनेगा। आप लोग चाहिएगा तभी बनेगा, एक वोट नहीं तो फिर बंधु आएगा, उसका बेटी शिल्पी निहादर की आएगी, और दादा भैया हम इनका पूर्ण रिश्ता है, हम इनका वोटवा मत गड़बड़ा कर, एक बार मौका निकला जाए, फिर ऐसा नहीं कि आप लोग को मन डोल जाए और भाग जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर गलती से भी आप जेएमएम वालों को, कांग्रेस वालों को अगर वोट दीजिएगा ना, तो समझ लीजिए आप अपना बेटा बेटी का नौकरी उसको दे रहे हैं, माता बहन का इज्जत आबरू उसको सौंप रहे हैं, आप अपना जगह जमीन को सौंप रहे हैं, आप नौकरी चाकरी सौंप रहे हैं। सावधान हो जाइए, जितना दिन कांग्रेस और जेएमएम को दिए तो दिए, आप गलती से भी मत दीजिए। हम पूछना चाहते हैं, हमसे भी जाते आप लोग कांग्रेस और जेएमएम देखा, हमको बता दीजिए को आदमी, आप लोग 7 दिन नहीं, आप लोग का घर में खाना नहीं बना होगा, लेकिन मेरा घर में नहीं बना था, इतना बड़ा हम कांग्रेसी थे, 3 दिन रोए थे लगातार, सोच लीजिए। इसलिए जैसे जैसे इस सबका हम जाने, हमको कांग्रेस और जेएमएम का नाम सुनने से घृणा होता है। अभी इस सबका मन में क्या बैठा हुआ जानते हैं? जितना भी गैरमैदानी जमीन है, सरनाका मशीन है जमीन है, डाली कतारी जमीन है, पहले जमीन है, ये सब जमीन का भी रातों रात अपना सीओ बैठा हुआ है, रातों रात पंजी चेंज कर, पंजी 2 जो है उसको चेंज करके उसको बेचा जा रहा है। कहीं पर आप आवेदन देने जाइएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगा। झारखंड में आप देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, अभी हम लोग का दिवाली बीचा, माननीय धीरज साहू के यहाँ नोट का खदान मिला। अगर उसको गरीब गुरबा को अगर 500 रुपया भी अगर एक आदमी को धनतेरस के उपलक्ष्य में दे देता तो उसको भगवान जैसा मानता। बेकार में वैसा नोट का खदान रख के क्या फायदा है, उसको दिया खा रहा है।
अब आलमगीर आलम यहाँ देख लीजिए आप, नोट का पहाड़, झारखंड प्रदेश में पहली बार नोट का पहाड़ का दर्शन किए हैं। कभी आप लोग नहीं किए होंगे, लेकिन नोटों का पहाड़ का दर्शन किए हैं। इसी प्रकार जितना भी मंत्री संतरी है, आप देख लीजिए, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप बहुत बड़का बड़का टीग हाँक रहे थे ना, वो भाभी के लिए 10 लाख का साड़ी खरीदने गए थे। कितना गए थे? 10 लाख। 10 लाख का साड़ी खरीदने वहां बंगाल गए थे, बताए। अब सोचना पड़ेगा नहीं। उसी प्रकार आपका बिल्सन कुंगाड़ी, आपका डॉक्टर रिफर अंसारी भाभी के लिए एक को साड़ी 10 लाख का सब खरीदने गए। धिकार है, चुल्लू और पानी में ऐसे ऐसे विधायक और मंत्री डूब मरे, हम बताते रहे। लेकिन इसको सबक सिखाने का काम आपके और हमारे हाथ में है। हमारा ही वोट से विधायक मंत्री सांसद बनता है। हम आप अगर जाग जाएंगे जिस दिन, उस दिन एक टैलेंट सरकार आएगा और अपना सरकार आएगा। अब हमारे छोटे भाई सनी टोपो जी अभी युवा है, अगर ये कोई गलत भी काम करेगा तो इसको हम खपिया के इसको बढ़िया काम करवाएंगे। लेकिन एक मौका हम चाहेंगे कि अपना वोट सनी भाई को आप लोग दीजिए, एक मौका दीजिए। अगर ये गलती करेगा तो इसको हम थप्पड़ मार सकते हैं, इतना हमारे पास है ऊपर। और ऐसे तो खैर अभी भी बहुत बड़ा होंगे, भले हम लग रहा है आप लोगों के कम एज है, लेकिन वो एज है। और दूसरा हम बताना चाह रहे हैं, थोड़ा मैया वाला थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। मैया योजना का खूब आपका चर्चा करेगा कि मैया योजना दे रहे, मैया योजना दे रहे। कोरोना काल का बताएगा, 5 साल पहले। चलिए, वोटे के लिए शुरू किया 2 महीना के लिए, ठीक है। अब 1,000 दिया, 5 प्रण जब गोगो दीदी योजना का नाम आया तो आनंद भी क्या किया, 2,500 का कैबिनेट से पास कर दिया। 2,500 जो आप पास किए हैं, हमारा ये कहना है, अगर पास कर देते कैबिनेट से तो कम से कम दीदी माँ बहन सबको, ये नवंबर महीना जो चल रहा है ना, 2 तारीख है, कम से कम 1 महीना 2,500 जोड़ता दीदी माँ बहन सब। यहाँ अभी का छल किया है, दिसंबर में हम देंगे, दिसंबर में। अरे भाई, आप दिसंबर तक कर रहिएगा तब नहीं दीजिएगा। और स्वयं आप सरकार में है, अगर आप सरकार में है तो आप घोषणा कीजिएगा जी कि आप दीजिएगा। मान के चलिए भाजपा वाला तो 5 प्रण में है, उस सत्ता में नहीं है, इसलिए घोषणा कर रहा है। हम लोग भी मुखिया लड़ते हैं तो घोषणा करते हैं ना कि जिनका पेंशन नहीं बना है उसको हम पेंशन देंगे, जिनका कच्चा घर है उसको घर देंगे, हम लोग करते हैं। अब जीत के आए हैं तो कैसे धिकार हमको लगता है मुखिया, हमको तो मरे 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 इतना खराब लगता है कि हम मुखिया क्यों बने, हम बता रहे हैं। अब मान के चलिए वहां छल किए दीदी माँ बहन सबको कि वोट देखे दीदी हमके 1,000 तुमको घुस लो नहीं तो हाँ 500 अगर आवेदन आया उसमें 250 आदमी को दिया, 250 को पेंडिंग रख दिया, और 250 वाला पका रहा है मुखिया के पास, हम परेशान है। अब उसको अभी कहा उसको स्टेटमेंट आएगा कि हमको इलेक्शन में जिता दीजिए, हम 1 लाख देंगे। अगर आपका नियत साफ रहता है, आपके पास रुपया है, आपके पास संसाधन है, तो कैबिनेट से पास करा देते तो दीदी माँ बहन सबको कम से कम नवंबर महीना में 2,500 रुपया घुस जाता। यहाँ भी उछल किया वोट लेने के लिए, तो यही सब चीज टेक्निकल चीज को समझिए आप लोग। आप दूसरा मान के चलिए, बहुत बड़ा बड़ा डी हाथा है कि हम अगुआ आबाद दे दी, अगुआ दे दी, इसमें कहा छल किया है, सो बता रहे। हम लोग ग्राम सभा करके सूची दे दिए कि फला फला आदमी का घर कमजोर है, इसको टूट के देना है। वो चला गया रांची, जिला से सूची बन के आया। अब जिला से सूची बन के जो आया, जो सूची में है उसी को अनुसार आपको अगुआ देना है। हम जैसे सोमावराम मुखिया हो गए, हमारा बगल के घर में कोई आदिवासी गरीब का बरसात में धस गया, हम चाह रहे हैं उसको देना, अगल बगल टोला का आदमी चाह रहा है कि फला आदमी आदिवासी का घर धस गया है उसको देना है, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। तो बेकार में धिकार में है ऐसा मुखिया रखे जी कि बगल में वो आदिवासी दिया है और उसको हम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा मुखिया रहने के लिए रहने से क्या फायदा है। तो यहाँ पर भी सरकार पंगु बना दिया है, ये सरकार का बस चलेगा तो जितना आपका जो पंचायत विभाग है ना, इसको बंद कर देगा। जैसे पहले चलता था ना कि सारा केंद्र का फंड आता था डीसी के माध्यम से और डीसी के माध्यम से संचालित होता था, वो वाला नीति अपना दिया। और मांडर प्रखंड में देखे होंगे जो अभी वर्तमान के विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की जी, उसका तो एक वो एजेंट और कारकर्ता घूम रहा है, हर योजना में पैसा ले रहा है। अब वो आज का योजना, कुआं का योजना या सिंचाई से संबंधित योजना, जितना तरह का योजना है उसका कार्यकर्ता जब तक साइन नहीं करेगा तब तक कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या है, ऐसे विधायक को आप लोग दोबारा फिर लाना चाहिएगा, जोर से बोलिए, लाना चाहिएगा कि नहीं। हर योजना का लाभ उनका कार्यकर्ता अगर साइन करेगा तब जाकर योजना का लाभ मिलेगा, और तो नहीं मिलेगा। तो यही वो अवसर है, यही वो समय है, फिर समय नहीं मिलेगा। ये जो अभी वोट दीजिएगा ना 13 तारीख को, यही वो समय है, उसका बदला आप वोट से दीजिए उसको और मारिए चोटे चोट।
ऐसा मारिए कि एकदम फेंका जाए। हम मॉडल प्रखंड का प्रांगण में धरना देने आए। एगो मुखिया थोड़ा तेज तरार था तो कुछ आवाज उठाया, वो आवाज को कहा कि जानते हैं डीसी पीसी को कहा उसको सस्पेंड करवा के बर्खास्त करवा दी। तो ऐसा विधायक को अगर आप पुनः फिर लाइएगा तो एक बार वोट देने से हम आप लोग को फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि एक टाइम खाना मत खाइएगा, 2 टाइम खाना नहीं खाइएगा, नहीं होगा तो पानी पी के उपास रह जाइएगा। लेकिन गलती से भी की सरकार, जेएमएम का सरकार, कांग्रेस का सरकार नहीं आना चाहिए। नहीं तो आने वाला दिन के लिए हम बता रहे हैं, आदिवासी तो सबसे पहले बर्बाद होगा, साथ ही साथ सदान सब भी नहीं बच पाइएगा। जब आदिवासी नहीं रहेगा तो उसका सहयोगी सदान है, सदान का भी माए बहन का इज्जत आबरू नहीं बचने जा रहा है, ना जगह जमीन बचेगा। आदिवासी का तो खैर नामो निशान मिल जाएगा, बताते रहे। सोमा उरांव आज मुखिया खड़ा हुआ है, सोमा उरांव का चेहरा थोड़े दृष्टि से बढ़ रहा है जी, सोमा उरांव को देती है। ऐसे पदों को भी दूसरे लोगों को, धर्मांतरित लोगों को, अल्पसंख्यकों को देने का काम कर रहा है सरकार। और एक बार नहीं बोल, सोच लीजिए ना आप, उसका अपने स्वयं का भाभी कि इतना मर्यादित बात बोल देना कि रिजेक्ट माल, उस पर ना माननीय मुख्यमंत्री ना कल्पना सोरेन कुछ नहीं बोल रहा है। और वही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अलका लांबा, एक महिला होने के नाते देखिए उसका सोच किस प्रकार का है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महिला महिला होती है, महिला के प्रति अगर कोई भी पुरुष अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो। तो वैसा स्टेट